नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान और संविधानवाद। संविधान और संविधानवाद को हम तुलनात्मक राजनीति के रूप में पढ़ते हैं। तो बहुत विद्यार्थियों के मन में यह कन्फ्यूजन रहता है कि संविधान और संविधानवाद दोनों में अंतर क्या है। तो आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान का आशय। तो संविधान आप सभी को पता है कि उन समस्त लिखित और अलिखित नियमों और कानूनों का समूह है, यानी कि लिखित रूप में भी हो सकता है और अलिखित रूप में भी हो सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लिखित रूप में आपका भारत का संविधान है, वो एक लिखित रूप है, और अलिखित आप को पता होगा ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित रूप में है। वहाँ का जो संविधान है वो परंपराओं पर आधारित है, विधि के अनुसार वहाँ का शासन संचालित होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो नियमों और कानूनों का जो समूह है उसके आधार पर क्या किया जाता है, देश की किसी भी देश की शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित की जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि संविधान जो है लिखित और अलिखित दोनों रूपों में हो सकता है। आपका नियमों और कानूनों का क्या है, एक समूह है, जिसके आधार पर, जिसको आधार मानते हुए किसी भी देश की शासन व्यवस्था है वो क्या की जाती है, सुचारू रूप से संचालित की जाती है। और शासन व्यवस्था आपकी जनता की आस्थाओं, मूल्यों और आदर्शों को देखते हुए यहाँ पर संचालित की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं संविधानवाद की, तो संविधान तो हमने देख लिया। संविधानवाद आपका क्या होता है कि संविधान पर आधारित ही विचारधारा होती है। ठीक है, संविधानवाद आपका जो संविधान है उसके अनुसार जो विचारधाराएं हैं वही क्या है, आपकी संविधानवाद है। यानी कि संविधान में जो आपके नियम और कानून लिखे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, हमारे विचार प्रस्तुत होते हैं, यानी कि उसी के अनुसार हमें सोचना पड़ता है, कार्य करने पड़ते हैं। तो वो हमारे क्या हो गए, वो संविधानवाद कहलाता है। जो विचारधाराएं होंगी संविधान के अनुसार वो क्या कहलाएंगे, संविधानवाद कहलाएंगे। जिसका मूल अर्थ यह है कि शासन जो है संविधान में लिखे और नियमों और व विधि के अनुसार क्या होगा, संचालित होगा। यानी कि जो संविधान के अंतर्गत आपके नियम और कानून जो लिखे गए हैं उसी के अनुसार शासन की व्यवस्था संचालित होगी। तो यह जो विचारधारा है वह क्या होगी, जो शासन आपके संविधान में जो लिखी गई हैं उनके अनुसार ही विचारधाराएं प्रस्तुत होती हैं, यानी कि विचारधाराएं आती हैं आपकी। तो वही क्या कहलाता है, आपका संविधानवाद कहलाता है। ठीक है, तो संविधान जो है उसके अंतर्गत समय अनुसार लोगों की आस्थाओं और परंपराओं को देखते हुए या फिर आपके देश की तरक्की को देखते हुए, जैसा कि आप सभी को पता है कि पश्चिमी देशों के अनुसार हमारे देश में क्या किया जाता है, वहाँ की परंपराओं को यहाँ पर लागू किया जाता है। तो समय बदलता जाता है, परिस्थितियाँ बदलती जाती है, देश की तरक्की को ध्यान में रखते हुए, लोगों की आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, लोगों की विचारधाराओं को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंतर्गत आपका संशोधन किया जाता है समय समय पर। तो वो किस अकॉर्डिंग किया जाता है, विचारधाराओं, लोगों की जो विचारधारा है उनके अनुसार ही क्या किया जाता है, शासन यानी कि संविधान में आपके संशोधन किया जाता है। तो वही क्या है, आपके संविधानवाद है। और संविधानवाद जो है केवल नियमों के अनुसार शासन ही नहीं है कि मान के चलो कहीं पर आपकी निरंकुश शासन व्यवस्था है तो उसके विपरीत यहाँ पर क्या होना चाहिए, विधि के अनुसार शासन व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, जो कि क्या करती हो, जनता की आस्था, मूल्यों और उसके आदर्शों को परिलक्षित करती हो और उनका ध्यान रखती हो। तो यहाँ पर हमने देखा संविधान का आशय और संविधानवाद का आशय। अब हम देखते हैं कि संविधान और संविधानवाद दोनों में मुख्य अंतर क्या हैं। अगर हम संविधान और संविधानवाद के अंतरों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा की दृष्टि से। तो हमने ऊपर देखा है कि परिभाषा की दृष्टि से दोनों के अंतर्गत आपके क्या अंतर है। तो यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं कि संविधान जो है संगठन का प्रतीक है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि संविधान उन समस्त लिखित और अलिखित नियमों और कानूनों का समूह है जिसके अनुसार किसी भी देश की शासन व्यवस्था क्या की जाती है, संगठित की जाती है, संचालित की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि संविधान क्या है, एक संगठन का प्रतीक है। उसके बाद हम बात करते हैं संविधानवाद की। तो संविधानवाद के बारे में भी हमने देखा है कि संविधानवाद संविधान पर आधारित विचारधारा है। तो हम कह सकते हैं कि संविधानवाद विचारधारा का प्रतीक है। ठीक है, तो संविधान आपका संगठन का प्रतीक है और संविधानवाद आपका विचारधाराओं का प्रतीक है। उसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से। उत्पत्ति की दृष्टि से अगर संविधान और संविधानवाद को देखते हैं तो यहाँ पर आपका संविधान जो है एक निश्चित अवधि में सोचे समझे प्रयासों का क्या है, नतीजा है।
जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत का जो संविधान है वो एक संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। तो संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था वो एक निश्चित समय में किया गया था। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए जो है इसका निर्माण किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि संविधान जो है एक निश्चित अवधि में जो संविधान के सभा के जो सदस्य थे या देश की जो परिस्थितियाँ थी, लोगों की जो विचारधाराएँ थी, उसके अनुसार एक निश्चित समय में सोचे समझे प्रयासों का क्या हो गया, एक नतीजा हो गया संविधान। अगर हम संविधानवाद की बात करते हैं तो संविधानवाद हमेशा क्या होता है, विकास का परिणाम होता है। यानी कि अगर आपको देश के अंदर विकास चाहिए या लोगों की जो विचारधारा है वो बदलती रहती हैं, तो हम कह सकते हैं कि विकास का परिणाम है ये। ठीक है, संविधानवाद क्या होगा, विकास का परिणाम है। यानी कि देश तरक्की करेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, विचारधाराएं बदलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि हम जो है परंपरागत से आधुनिक की तरफ बढ़ते हैं, तो वो क्या हो गया, एक विकास का परिणाम हो गया। तो वो क्या कहलाएगा, संविधानवाद कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा उत्पत्ति की दृष्टि से और परिभाषा की दृष्टि से। आगे देखते हैं प्रकृति की दृष्टि से। प्रकृति की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो संविधान आपका क्या है, साधन प्रधान अवधारणा है। यानी कि संविधान जो है एक साधन प्रधान अवधारणा है हमारे साध्य को प्राप्त करने के लिए। जो संविधान सभा के द्वारा जो निर्माण किया गया उसका संविधान बोला जाता है। तो संविधान क्या है कि देश में शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, विधिवत रूप से संचालित हो, लोगों के आस्थाओं और मूल्यों और उनके आदर्शों को परिलक्षित करती हो, उनके मूल्यों का ध्यान रखती हो। तो ये क्या हो गया, एक साधन हो गया। संविधान क्या हो गया, ये साधन हो गया कि लोगों की जो आस्था हैं, उनके मूल्य हैं और उनके जो विधिवत रूप से शासन का संचालन होना चाहिए, तो ये साधन के रूप में अपनाया जाता है संविधान को। उसके बाद हम संविधानवाद की बात करते हैं तो संविधानवाद साध्य प्रधान अवधारणा है। यानी कि जो हमें चाहिए उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, संविधान का सहारा लेंगे हम। ठीक है, जो संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग हमें जो भी चाहिए तो हम संविधान के अकॉर्डिंग लेंगे। तो संविधान साधन हो गया और जो हमें चाहिए वो हमारा संविधानवाद हो गया। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो गवर्नमेंट जॉब है वो क्या हो गई, एक साध्य हो गई। और जिसके माध्यम से, जैसे हम पुस्तकों के माध्यम से या ऑनलाइन वीडियोज़ के माध्यम से जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या हो गए, एक साधन हो गए। ठीक है, तो इस साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन हो गए। तो यानी कि जो संविधान है वो क्या हो गया, एक साधन हो गया और संविधानवाद क्या हो गया, एक साध्य हो गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ संविधान और संविधानवाद दोनों में काफ़ी अंतर हैं। तो आज की वीडियो में हमने जो है पूरा डाउट क्लियर कर दिया है और दोनों के अंतर्गत आपके जो भी अंतर थे वो आज की वीडियो में हमने बात की है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है GK बाय प्रवेश सर, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस टॉपिक की जो PDF है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।